हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे हो। तो फ्रेंड्स, आज मेरी सुबह की शुरुआत हुई है सुबह के 7 बजे, क्योंकि मैं रात को लेट नाइट में मॉक टेस्ट लगा रही थी। तो मॉक टेस्ट 2.5 घंटे का होता है, तो काफ़ी लेट हो जाता है। तो इस वजह से मैं सुबह नहीं उठ पाई, और सुबह उठी भी थी तो मुझे चक्कर सा आ रहा था, तो बट मैं फिर से सो गई। तो इस वजह से मुझे काफ़ी लेट हो गया है। और क्या है ना, इधर मैं पढ़ने की वजह से मैं ढंग से खाना पीना भी नहीं खाती हूँ। बस टाइम निकाल लो और पढ़ लो, टाइम निकालो और पढ़ो, ऐसा हो रहा है। बच्चों को खिला देती हूँ, सबको खिला पिला देती हूँ, बना देती हूँ, बट मैं खुद जल्दी जल्दी के चक्कर में कभी कभी एक रोटी खा के रह जाती हूँ, कभी एक दो खा लेती हूँ, और ढंग से मैं खाना पीना नहीं खा रही थी, और इस वजह से मेरी तबीयत हो गई थोड़ी सी ख़राब। तो जिसकी वजह से मैं सुबह उठी थी। 3:30 AM का मैंने अलार्म लगाया था, तो बट मैं उठी, बट मैं पढ़ नहीं पाई, तो फिर मैं वापस से सो गई। और उसके बाद मैं 7 बजे उठी और फटाफट से अपना काम जो डेली रूटीन मेरा होता है, साफ़ सफाई किया, और उसके बाद सारा काम मैंने किया। और बच्चों के लिए पराठे और थोड़े से मैंने पोहे बनाए, जिसको जो खाने का मन होगा खा लेंगे, और टिफ़िन में कुछ भी ले जाएंगे। तो ये इस तरीके से मैंने बनाया, और फिर मैंने अपना काम वगैरह निपटा के बर्तन वगैरह मैं साफ़ कर रही थी। तो पढ़ने के साथ साथ ना फ्रेंड्स, हमें अपनी भी थोड़ी सी केयर करनी होती है, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। और खाने पीने में बहुत ही लापरवाही मैंने करी इधर 10 दिनों से, काफ़ी ज़्यादा। और क्योंकि मुझे लग रहा था ना, मैं काफ़ी प्रेशर लेके कर रही थी कि एग्ज़ाम सर पे है, और फिर कितने बार मैं एग्ज़ाम दूंगी, बार बार मुझे नहीं देना है, एक ही बार में इस बार क्लियर करना है सीटेट। तो इस वजह से थोड़ी सी लोड ले लिया मैंने ज़्यादा, तो इस वजह से मेरी तबीयत हो गई ख़राब। तो मुझे वैसे मैं काम कर रही हूँ, बट मुझे कुछ देर के बाद ना मुझे चक्कर सा आ रहा है। तो इस वजह से मैं थोड़ी देर रुक जा रही थी, और उसके बाद मैं फिर से काम कर रही थी। मुझे चक्कर वक्कर आ रहे हैं, तो अब इसी तरीके से काम करना है, और अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मेरा काम निपटा के मैंने ख़त्म कर लिया था, और दिव्यांश इस तरीके से यहाँ पे खेल रहे थे। तो फ्रेंड्स, वैसे हमारी अगर तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो बच्चों को देखने वाला भी कोई नहीं होता है। मुझे तो एक गिलास पानी देने के लिए भी कोई नहीं होगा। हस्बैंड कितना छुट्टी लेंगे, है ना, काम भी ज़रूरी है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और मैंने काफ़ी लापरवाही कर दी 10 दिनों से पढ़ने के चक्कर में। वैसे मैं पढ़ाई वैसे भी नहीं रुकूंगी, बट अपने लिए 1 घंटे ज़रूर से किसी भी तरीके से निकालूंगी, चाहे वो जो भी हो। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लोड लिया था, तो ऐसा आप लोग बिल्कुल भी ना करें, जिसकी वजह से बाद में परेशानी हो, है ना। तो अपना भी केयर करें, साथ में स्टडी भी करें। ऐसा नहीं कि पढ़ने के चक्कर में बच्चे घर से, ऐसा तो मैं नहीं करती। बस मैंने बच्चों को तो खिलाया पिलाया बढ़िया से था, बट सिर्फ अपने आप को मैंने इग्नोर किया, ढंग से ना खाना खाया ना कुछ, इस वजह से। तो यहाँ पे मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके थे। मैं वहा ली थी, कपड़े वगैरह भी मैंने धो लिया था, और फिर मैं दिव्यांश के साथ यहाँ छत पे थोड़ी देर बैठूँगी, मैंने सोचा। और उसके बाद मैंने एक क्लासेस करे इंग्लिश के क्लासेस करे पेडागोजी के, और फिर मैं नीचे आ जाती हूँ। और दिव्यांश यहाँ खिड़की के साइड पे खड़े होके ना, उधर मिष्टू थी, तो उससे बात कर रहे थे, खेल रहे थे। तो वो यहाँ ये कुर्सी पे खड़े होके बिजी थे, तब तक मैं यहाँ पे अपना स्टडी करने के लिए बैठ जाती हूँ। बातें तो मैं भी कर सकती थी, बट इन सब चीज़ों को अभी इग्नोर करके मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर हम किसी से बातें करने लगते हैं ना, तो काफ़ी टाइम को पता भी नहीं चलता है, और हमारा समय जो है ना बीत जाता है। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, और फिर मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ अपना स्टडी के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक इंग्लिश की क्लासेस मैंने कर ली थी, पेडागोजी की 1 घंटे की थी। और फिर मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ SST पढ़ने के लिए, जो कि मैंने काफ़ी सारे क्लासेस करे हैं, और इसी को मैं बार बार रिवाइज़ कर रही हूँ। क्योंकि पता है, मैंने नोटिस किया ना कि जो मैंने पढ़ रखा है, जो मैंने नोट बना रखा है, उसमें से क्वेश्चन मैंने मॉक टेस्ट में देती हूँ, तो उसमें मुझे रियलाइज़ होता है कि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको मैं नहीं बना पाती हूँ। तो इसलिए मैं अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर रही हूँ कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए ना, उसको मैं कर लूँ, है ना।
तो यहाँ पे मैंने एसएसटी की क्लासेस जो है कुछ नोट कर रखे हैं और हिंदी की मैंने उस दिन नोट करा था, तो मैं उसको भी रिवाइज़ करूँगी यहाँ पे। और पॉलिटी मेरे को बुक ये नोटबुक में जो है ना 3 सब्जेक्ट्स हैं नोट्स, जिसके ज़्यादा फालतू इधर उधर पढ़ने से अच्छा है कि जो हमारे पास है इतने दिनों से हमने समय दिया है उसको बार बार रिवाइज़ करें, क्योंकि नया में अभी नया कुछ पढ़ने से ऐसा नहीं है कि एकदम हमारे दिमाग में फिट हो ही जाएगा, है ना। इसीलिए पुराने को जो 1-2 बार हमने पढ़ रखा है वही रिवाइज़ करने से काफ़ी अच्छा होता है और वही ठीक रहता है, क्योंकि हमने बहुत सारी गलतियाँ करी है जिसकी वजह से मतलब अब दोबारा भी देना पड़ रहा है एग्ज़ाम। तो उस गलतियों को अब दोबारा नहीं दोहराना है। तो यहाँ पे मैंने एसएसटी की ख़त्म कर ली थी और यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ हिंदी के लेके, और हिंदी और पॉलिटी की मैं यहाँ पे रिवीज़न करूँगी और फिर आगे मैं देखूँगी कितना समय बचता है, तो उस हिसाब से मैं करूँगी, है ना। और बच्चे भी हैं उनको भी देखना है, तो इस वजह से। और फ्रेंड्स 2 दिनों से मैं ब्लॉग भी इसीलिए नहीं डाल रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी नहीं थी और अभी भी पढ़ने का मन तो नहीं कर रहा, बट मैं फिर भी पढ़ रही थी। सो फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में हमारे साथ जो कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी होता है ना, तो उससे हमें कुछ ना कुछ जो है ना सीखने को ही मिलता है, अच्छा हो या बुरा हो, है ना। कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलती है, वही मेरे साथ भी हो रहा है। तो इसका बैलून बन जाता है तुमको तो बना रहे हैं ऐसे काट उंगली, देखना ऐसे काट उंगली उंगली को ऐसे करना है। ये बैलून बना रहे बन ही नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने उसके बाद अपने दिव्यांश के साथ कुछ टाइम स्पेंड करे, और बच्चों को टाइम देना भी काफ़ी ज़रूरी था। ऐसा नहीं कि पढ़ने के चक्कर में सब कुछ छोड़ दें, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। बच्चों को तो टाइम मैं देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ टाइम इनके साथ स्पेंड करना है, और यहाँ पे बच चुके थे 2:30 से ज़्यादा हो गए थे। उसके बाद अब बड़े वाले बाबू का भी स्कूल से आने का समय हो गया था, हस्बैंड जी के आने का भी समय हो गया था। तो देखते हैं अब कितना समय बचता है, खिलाते पिलाते सबको बच जाएंगे 4। तो अब मेरी पढ़ाई होगी रात में। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक